बात ही पे आ रहे हैं, विकास पे ही आ रहे हैं। विकास कोई व्यक्ति नहीं है, विकास काम है, तो हम विकास पे ही आ रहे हैं। तो जो ठीक है, समझ गया। तो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है बड़े खराब हैं, ये हैं वो है, उनके पास गुरूर है। भाई साहब ये तो कभी मोदी से मिले ही नहीं, तो उनके गुरूर को माफ कैसे लिए? क्या बोलेंगे? अच्छा अभी पता चल जाएगा। अभी इन्होंने अमित शाह का इंटरव्यू नहीं देखा, फिर जो लोग अभी देखा नहीं इन्होंने। मेरी बात सुनिए, गुरूर सारा देश देख रहा है। मीडिया के सामने एक पत्रकार ने, टीवी भारत 9 वर्ष का पत्रकार था, उन्होंने अमित शाह से कहा कि राम मंदिर का आयोजन भाजपा का आयोजन था, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो अमित शाह ने क्या कहा कि कौन भाजपा का शामिल था। एक उस पत्रकार के पास दूसरा शब्द नहीं था, क्योंकि डर बड़ी चीज है। दुनिया भर का ईगो है, जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां से बाकी लोग हटा देते हैं। ईगो की हद तो तब थी जब मोदी जी की माँ जी का देहांत हुआ था। मोदी जी के और भी भाई हैं, लेकिन तुमने किसी को वीडियो कैमरे में देखा क्या जब अर्थी जा रही थी? तो और नहीं पहली बार मोदी जी ने मुंडन नहीं कराया, उसके बाद भाई घर में बड़े का देहांत होता है, मुंडन होता है ना। माँ का देहांत हुआ, मीडिया की फुल का मतलब यार डेड बॉडी के साथ तुम कैमरा लेकर घूम रहे हो यार, पराकाष्ठा है। किसी भाई का कोई भाई नहीं था उनके साथ में, कोई भाई नहीं था डेड बॉडी के साथ में, ठीक है। तुम कह रहे हो यार कि मैं वो तानाशाही नहीं है भाई, ईगो नहीं है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों सभी को वीडियो क्लिप देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में अंधभक्त मोदी का विकास बता रहा था, साथ ही अंधभक्त मोदी में ना तो कोई ईगो है और ना ही कोई तानाशाह, इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा था। इतने में चश्मे वाले भाई साहब ने मोदी का ईगो और तानाशाह की पोल खलते हुए इनकी ज़बरदस्त बैंड बजा दी है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ, ये कह रहे हैं कि ये वही है जो 200 एम्स गिनवा रहे थे, लेकिन आज तक नहीं गिनवा पाए। बता दीजिए 200 एम्स। कहा कि 200 एम्स के बराबर जो है अस्पताल खुले हैं, जिनमें 200 एम्स की सुविधाएं हैं। 200 एम्स की सुविधाएं जैसे कार्डियोलॉजी के लिए। जो लोग स्वयं को यह कहें कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, उनके इतना गलत कोई दूसरा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या चाचा? हमें ये फंस गया सीएम, ऐसा ये अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी इससे ज्यादा साबित कौन कर रहा है भाई? सबसे ज्यादा साबित तो मोदी जी कर रहे हैं। रात दिन कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती हमने सुधारी, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। तो 70 सालों में नहीं वो हमने किया। सही कौन साबित कर रहा है अपने आप को? वो तो भाजपा कर रही है। क्या बोलने चाहते हैं? नमाज पढ़ने जा रहे, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? ईशा की कितनी रकात की होती है? 17 रकात, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल, है ना। देखिए एक मिनट, ये दुनिया का दस्तूर है। हर एक आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता है, लेकिन जब 2 आदमी आपस में बात करते हैं, तीसरे को मालूम होता है कौन बेवकूफ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, विकास बताइए सर, विकास बताइए। हम बता रहे हैं, बात ही पे आ रहे हैं, विकास पे ही आ रहे हैं। विकास कोई व्यक्ति नहीं है, विकास काम है, तो हम विकास पे ही आ रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है बड़े खराब हैं, ये हैं वो है, उनके पास गुरूर है। भाई साहब ये तो कभी मोदी से मिले ही नहीं, तो उनके गुरूर को माफ कैसे लिए? क्या बोलेंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कैसे माप लिया? अभी इन्होंने अमित शाह का इंटरव्यू नहीं देखा, फिर जो लोग अभी देखा नहीं इन्होंने। मेरी बात सुनिए, गुरूर सारा देश देख रहा है। मीडिया के सामने एक पत्रकार ने, टीवी भारत 9 वर्ष का पत्रकार था, उन्होंने अमित शाह से कहा कि राम मंदिर का आयोजन भाजपा का आयोजन था, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो अमित शाह ने क्या कहा कि कौन भाजपा का शामिल था। ठीक, उस पत्रकार के पास दूसरा शब्द नहीं था, क्योंकि डर बड़ी चीज है, उसे चुप रहना पड़ा। ठीक है कि भाई कुछ भी हो सकता है। और 2-3 मिनट की साइलेंस के बाद वो कहता है ठीक बात है। तो अगर किसी पत्रकार को किसी नेता के सामने चुप रहना पड़ जाए, जबकि पत्रकार का काम होता है कि वो नेता को चुप करा दे। जब कांग्रेस की सरकार थी, करण थापर नाम का पत्रकार था, मोदी जी को उठकर पानी पीना पड़ा था सवाल पर उनके, ठीक, और उनको चुप होना पड़ा था कि फिनिश करो, फिनिश करो। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा के शासन में पत्रकार चुप बैठा है, ठीक है, और उसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है कि ईगो नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुनिया भर का ईगो है, जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां से बाकी लोग हटा देते हैं। ईगो की हद तो तब थी जब मोदी जी की माँ जी का देहांत हुआ था। मोदी जी के और भी भाई हैं, लेकिन तुमने किसी को वीडियो कैमरे में देखा क्या जब अर्थी जा रही थी? तो और पहली बार मोदी जी ने मुंडन नहीं कराया, उसके बाद भाई घर में बड़े का देहांत होता है, मुंडन होता है ना। माँ का देहांत हुआ, मीडिया की फुल का मतलब यार डेड बॉडी के साथ तुम कैमरा लेकर घूम रहे हो यार, पराकाष्ठा है। किसी भाई का कोई भाई नहीं था उनके साथ में, कोई भाई नहीं था डेड बॉडी के साथ में, ठीक है। तुम कह रहे हो यार कि मैं वो तानाशाही नहीं है भाई, ईगो नहीं है। कौन तानाशाही है कि नहीं बताइए? बेशर्मो शर्म करो शर्म। देखिए, अब इनको जो है कि जिस संस्कार की बात कर रहे हैं, उस संस्कार के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। जो राजधर्म है, और हमारे यहाँ जिस संस्कृति में हम पले हैं, उस संस्कृति का राजधर्म कहता है कि जो राजा है उसको राज्य कार्य से निरुत्तर नहीं होना है, और उसको यह जरूरी नहीं। राजा, मोदी जी राजा है क्या इस देश के? तो लोकतंत्र है, फिर भी वह जो है उच्च राजा है मोदी। यही तो हम कह रहे हैं कि राजा है, वो तानाशाही है। यही तो हम कह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं लोकतंत्र को राजशाही में कन्वर्ट करने वाले नेता हैं, ईगो से चला रहे हैं देश। देश चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम से। जहाँ राजा का तात्पर्य है, जो हमारे धर्म में और उपनिषद में है, वहाँ राजा का तात्पर्य है जो राज्य के कार्य को करता है, ठीक, जो सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, वही व्यक्ति जो है वो हिंदू मुस्लिम करे। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और क्या उन्होंने किया? कपड़े से कौन पहचानता था? राजस्थान में इलेक्शनों में शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? ईद दिवाली रमजान कौन करता है? ठीक, कौन करता है?
ये तो आप करते हैं, ये तो करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं। नहीं मोदी जी तो नहीं करते हैं। और ये जो एनआरसी साले का खोपड़ी तोड़ साले का सीसीए वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या क्या है आप जानते हैं? नहीं आप जानते हैं? नहीं आप बताइए एनआरसी पता है, हमें तो पता है, तो बताइए। आधार पे बना हुआ कानून है। आप बताइए आपको क्या पता है? एनआरसी सीए एनआरसी क्या सीए एनआरसी क्या है आप बताइए। सीए और एनआरसी जो है ये जो लोग जो है कि बाहर से आए हुए हैं, कौन लोग, किस आधार पे पता चलेगा? वो लोग किस गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आधार पे पता चलेगा? कौन लोग बाहर से आए हैं, वो किस आधार पे हो रहा है? किस आधार पे हो रहा है? जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था उस आधार पे हो रहा किस है। आधार पे देश का बंटवारा हुआ था? देश का बंटवारा बताइए। दो आधार पे हुआ था, नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट और मुस्लिम लीग के बिहार पर हुआ था। दो पार्टियां थी, दोनों पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। यहाँ ठीक पे है, जो है कि ये एनआरसी एनआरसी और सीए का फुल फॉर्म बताइए। हमको नहीं मालूम है। नहीं। बस हवा निकल गई। सीए का आधार पता है तुम्हें, है ना? सीए का आधार बताइए। हर चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाई जवाब होगा ही नहीं तुम पे। को भी देना पड़ेगा। सीए और एनआरसी का जवाब आप दीजिए। क्या जवाब दूं? फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बता दीजिए एनआरसी का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सीए, ठीक है? और बताओ बताइए एनआरसी। एनआरसी, हाँ एनआरसी का भी पूछे हैं ना, बताइए। एनआरसी नेशनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट था उसका। अच्छा तो इसका क्या मतलब हुआ? सिटीजनशिप क्या उसका हाँ उसका ये मतलब था, ऑलरेडी भारत में नागरिक संहिता है। अगर विदेश से दूसरे देशों से कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर वो वहाँ से पीड़ित है तो यहाँ पर ऑलरेडी नागरिकता दी जाती है। और भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये पॉलिसी है कि अगर वो दूसरे देश से सता कर आया कि उसे अपने देश में खतरा है या वहाँ से माइग्रेट हो गया किसी भी कारण से, तो वो रीजन दे और वहाँ की नागरिकता ले सकता है। भारत शाबाश बेटा। में नागरिकता ली थी अदनान सामी ने, अफगानिस्तान से आया था, और भी बहुत सारे लोगों ने ली थी, बहुत सारे हिंदू आए थे। आजादी के टाइम में नागरिकता मिलती है। इसके बाद सुनो, ठीक है, सुनो, लेकिन सीए में क्या हुआ? नागरिकता देना कोई बड़ी बात नहीं है, नागरिकता लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आधार जो था, हमारा संविधान क्या कहता है कि देश का जो संविधान है, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो पंथ निरपेक्ष, पंथ, धर्म और जाति और लिंग के आधार पर नहीं है। ठीक है, जेंडर के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कानून हिंदू पे अप्लाई होता है वही मुसलमान पे। अगर सीआरपीसी के तहत ठीक कोई मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, तो एफआईआर में अगर बलात्कार का मुकदमा है तो हिंदू पर भी वही कार्रवाई, मुसलमान पर भी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कानून है हमारा। योगी जी ने पहली बार ऐसा कानून दिया जिसके आधार में धर्म दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिया कि भैया कि दूसरे देशों से जो लोग आएंगे, ठीक है, उसमें मुसलमान छोड़ के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जितने भी अलग कम्युनिटी के होंगे उनको नागरिकता मिलेगी, ठीक है, मोमडन को नहीं मिलेगी। अरे अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है, वो पीड़ित है तो पीड़ित है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, उसका धर्म क्यों देख रहे हो? अगर वो पीड़ित हो तो नागरिकता दो, और अगर नहीं दे सकते तो किसी को मत दो। धर्म को आधार क्यों बनाया? ये विरोध था। अरे अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है, वो पीड़ित है तो पीड़ित है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, उसका धर्म क्यों देख रहे हो? अगर वो पीड़ित हो नागरिकता दो, और अगर नहीं दे सकते तो किसी को मत दो। धर्म को आधार क्यों बनाया? ये विरोध था। ये दोस्तों इस चश्मे वाले भाई साहब ने इस अनुभव की तो बैंड बजा दी है, जो कि मोदी को ना ही तानाशाह और ना ही कोई ईगो होने का ज्ञान दे रहा था। आपका क्या राय है, मोदी तानाशाह है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।